आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरीके की नीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। और यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और आचार्य चाणक्य के ऊपर मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसका ये पहले वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने हजारों की गिनती में नीतियां बताई हैं, लेकिन उनमें से जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, मैं उन्हीं नीतियों को छांट कर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई नीतियों में सबसे पहली नीति है, ज्ञान उसी को दो जो उस ज्ञान के लायक हो। आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि एक बार बारिश से भीगते बंदर को बया चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी सीख के योग नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने बया का ही घोंसला उजाड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो, उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। ठीक वैसे ही मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट व्यक्ति का भरण पोषण करने से और दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट व्यक्ति का साथ देने पर तथा हमेशा दुखी लोगों के साथ रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो हर बार दूसरों की गलतियों को माफ करके उनको फिर से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि वो इंसान बार बार गलती करता रहता है। तो ऐसे इंसानों के लिए आचार्य चाणक्य ने सिर्फ एक लाइन कही है, एक मूर्ख या मतलबी इंसान के साथ चलने से अकेला चलना बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ चल रहे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा है, तो इंसान जरूरी समय आने पर आपको धोखा दे देगा। इसलिए समझदार व्यक्ति वही जो ऐसे इंसान को पहले से ही जान ले और उनके साथ सिर्फ उतना ही व्यवहार रखे जितना वो रखते हैं। और अच्छा तो यही रहेगा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ दूरी बनाकर रखे। आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई दूसरी नीति है, विपत्ति में क्या करना चाहिए। हम सबके जीवन में रोज नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन आता हो जिस दिन आप किसी न किसी चुनौतियों से न उलझे। ऐसे ही समय के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए। लेकिन जब रक्षा का प्रश्न खुद के ऊपर आए तो धन और पत्नी का भी बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में धन ही मनुष्य के काम आता है। अतः ऐसे संकट के समय में आपका इकट्ठा किया गया धन ही आपकी रक्षा कर सकता है, और आपकी पत्नी आपके धन से भी बढ़कर है। अतः उसकी रक्षा धन से पहले करनी चाहिए, लेकिन धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सुरक्षित होंगे तभी आप इन दोनों की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर आपकी सुरक्षा की बात आ जाए, तो सबसे पहले अपने आप को बचाइए। आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई तीसरी नीति है, इन स्थानों पर न रहे जहां किसी भी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहां किसी को कोई काम न मिल सके, जहां अपना कोई सगा संबंधी न रहता हो, और जहां विद्या प्राप्त करने के लिए साधन न हो, मतलब कि जहां स्कूल, कॉलेज आदि न हो। ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित है। जहां पर आपका सम्मान न हो, या फिर उस जगह पर जहां पर कभी आपका अपमान हुआ हो, वहां पर भूल कर भी दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। और जहां पर कोई काम न मिल सके, यानी जिस शहर में आपको कोई काम न मिल रहा हो, उस शहर में रहना व्यर्थ ही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उस शहर को या उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की ओर बढ़ जाएं। आचार्य चाणक्य की चौथी और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट नीति, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखें। देखिए, ये बात हमें स्कूल से ही सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा होने पर इंसान की शक्ति व सोचने की क्षमता आधी हो जाती है, और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है, और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है, ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें जिससे कि वह उसका फायदा उठा सके। ऐसी परिस्थिति में चाणक्य ये सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। पांचवी नीति, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं,
उन लोगों की बातों को और उनकी सभी एडवाइस को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं और आपका मनोबल तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे ये कहे कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, तो उसकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस इंसान को अपनी काबिलियत पर शक होता है, वही इंसान दूसरे लोगों को ऐसी बातें कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। उनकी बातों को सोचकर खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो, आप वह करते हो जो आपने पहले से सोच रखा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बहुत सारी नीतियों में से कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, ताकि इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए मुझे खुशी हो। और अगर अभी तक आपने मनोविज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मनोविज्ञान फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, तो बस जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।